Hello and welcome to Padhai Buddy. This is another lecture in environment series, and in today's lecture we are going to learn about ozone depletion. So let's get started. Firstly we will see what is ozone. See, there are two types of ozone, or the two places where ozone is found. First one is tropospheric ozone. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज़ फाउंड इन ट्रोपोस्फियर एट ग्राउंड लेवल. जहाँ पर हम रह रहे हैं उस लेवल पे जो ओजोन पाई जाती है उसको हम बैड ओजोन कहते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को. क्यों? क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. ये स्मॉग फॉर्म करता है और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बनाता है. ठीक है, और ये ओजोन होल से रिलेटेड नहीं होता है. दूसरा ओजोन क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन. इसको हम गुड ओजोन कहते हैं. ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है और एक शील्ड का काम करता है जो कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन को वहीं पे ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो हम तक नहीं पहुंच पाती और हम सेफ़ रहते हैं. और ज़्यादातर ओजोन जो होता है, 90% ओजोन जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है और 10% ट्रोपोस्फेरिक. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यूवी रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ा पीछे कि ओजोन होल जो क्या करता है, यूवी रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, 3 टाइप की यूवी रेडिएशंस होती हैं. पहला टाइप क्या है? यूवी ए. ये लो एनर्जी की होती है और वेवलेंथ इसकी लॉन्ग होती है और ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, इसलिए ओजोन लेयर इसके लिए ट्रांसपेरेंट होती है और ये हम तक आने देती है. यूवी बी जो होती है उसको ओजोन जो है वो पार्शियली एब्जॉर्ब कर देता है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन पार्शियली, और ये स्किन कैंसर या कैटरैक्ट फॉर्म कर सकती है. यूवी सी जो होती है वो बहुत ही हाई एनर्जी होती है, बहुत हार्मफुल होती है, इसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी ओजोन लेयर. उसके बाद अगर हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को देखें कि ओजोन को डिप्लीट कौन कर रही हैं सब्सटेंसेस, तो उनमें ये आ जाती हैं. सबसे पहले CFCs, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फिर ब्रोमीन कंटेनिंग हेलॉन्स एंड HBFCs. ओके, जिनमें ब्रोमीन होते हैं ऐसे हेलॉन्स और HBFCs. उसके बाद आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बस ये 4 हो गए. और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ब्रोमीन एटम है वो 100 टाइम ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन कॉज करता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एटम. आगे बढ़ते हैं. ओजोन डिप्लीशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो जो हमने ग्रीन हाउस गैसेस ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस की बात की, वो एमिट होती हैं हमारे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे. उसके बाद वो हवा के ज़रिए कहाँ पहुँच जाती हैं? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुँच जाती हैं. अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? फोटो डिसोसिएशन से, ये हमारी मान लिया CFCs हैं. ठीक है, अब इस पे क्या हुआ? यहाँ सूरज है, सूरज की रोशनी पड़ी, क्या होगा? ये टूट जाएगा और इसमें से जो क्लोरीन एटम है वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा. अब ये क्लोरीन क्या करता है? जो ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये O3 ऑक्सीजन होते हैं ना ऐसे, तो ये क्या करता है? एक ऑक्सीजन को इसमें से तोड़ देता है और अपने साथ ले जाता है. तो ये ऑक्सीजन एटम को अपने साथ ले जाता है, ऑक्सीजन को नहीं, तो ले गया है अपने साथ. तो अब यहाँ क्या बचा? 2 ऑक्सीजन के एटम बचे, तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है ओजोन हमारी. O3 से क्या हो जाती है? O2. तो इस तरीके से ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है. उसके बाद हम यहाँ पे एक नए टर्म की बात करते हैं जिसका नाम है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. अब ये क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है ओजोन डिप्लीशन में, ये हम इसमें जानेंगे. ठीक है, सबसे पहले पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वो क्लाउड होते हैं जो कि पोल्स पे फॉर्म होते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर के लेवल पे फॉर्म होते हैं, और ये काफ़ी लो टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं. अब क्या होता है कि जब विंटर का मौसम रहता है तो पोल्स पे वॉर्टेक्स डेवलप होता है. वॉर्टेक्स आप अभी के लिए ये समझ लीजिए कि एयर का एक सर्कल होता है. ठीक है, एयर ऐसे ऐसे सर्कुलेट करती है सर्कल में, तो ये वॉर्टेक्स जैसा पोल्स पे फॉर्म हो जाता है और पोलर स्ट्रेटोस्फेयर को आइसोलेट कर देता है ना. ये एयर जो होती है वो इसी के अंदर, इस गोले के अंदर ही कन्फाइंड रहती है, वो उसके नीचे नहीं जाती. ठीक है, अब जब -78 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बादल फॉर्म हो जाते हैं. किस चीज़ के बने हुए? आइस के, नाइट्रिक एसिड के और सल्फ्यूरिक एसिड से
बन जाते हैं ये बादल। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस होती हैं इस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के सरफेस के ऊपर, जिससे कि CFCs की एक्टिव फॉर्म रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज़ हो जाती है, CFCs की एक्टिव फॉर्म। अब क्या होता है, जब सनलाइट वापस आती है, जब हल्का सा समर सीज़न होता है, तो क्या होता है, CFCs के ऊपर पड़ती है वो सनलाइट, और ये CFCs टूट जाते हैं किस में, क्लोरीन और ब्रोमीन में टूट जाते हैं, उनका एक्टिवेशन हो जाता है, जिससे अभी हमने देखा कि कैसे वो ओजोन को तोड़ देते हैं ऑक्सीजन में, और ओजोन का लॉस हो जाता है और ओजोन होल हो जाता है। ओजोन होल ये नहीं कि पूरा गड्ढा हो गया, बट वहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो थिन हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि ओजोन होल जो है वो एंटार्क्टिक में ही सीमित है। देखिए, वहाँ पे काफ़ी लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर क्या फॉर्म फेवर करता है, PSCs यानी कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन जो है वो लो टेम्परेचर फेवर करता है। अब क्या होगा, जब ओजोन जो होता है वो क्या करता है, सनलाइट अब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर बढ़ा देता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ये ओजोन का काम होता है। अब जब ओजोन वहाँ नहीं होगा तो क्या होगा, एयर ज़्यादा कूल होगी, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो नहीं रही है। जब और एयर कूल होगी तो क्या होगा, और ज़्यादा PSCs यानी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनेंगे, और ज़्यादा क्या होगा, वॉर्टेक्स का, ये जो वॉर्टेक्स है इसका स्टेबलाइजेशन होता जाएगा, और क्या होगा, और ज़्यादा ओजोन होल होगा, और वो वहीं तक कन्फाइंड रहेगा। ठीक है, ये वॉर्टेक्स जब तक बना रहेगा, ओजोन होल यहीं पे कन्फाइंड रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे वोटेक्स के बारे में दिया है, क्या होता है, ये क्या होता है, रैपिडली सर्कुलेटिंग एयर दैट कन्फाइंस ओजोन डिप्लीशन टू एंटार्क्टिक रीजन। वही चीज़ है जो अभी मैंने समझाई। इसके बाद यहाँ पे ये फिगर के रूप में इसको शो किया गया है कि कैसे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का क्या इफेक्ट होता है। ये इनएक्टिव क्लोरीन है, ठीक है, ClO2। अब PSCs के पास जब आते हैं तो क्या होता है, PSCs इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। फिर UV रेडिएशन जब पड़ती है तो क्लोरीन एटम अलग अलग हो जाते हैं, इनमें से क्लोरीन के एटम अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्लोरीन एटम क्या करते हैं, ओजोन O3 के साथ मिलके क्या करते हैं, O3 को तोड़ देते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि ओजोन डिप्लीशन हो गया। ठीक है, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में से ओजोन की परत जो है वो पतली हो गई। अब उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, सबसे पहला क्या कि UVB जो कि पार्शली क्या थी, पार्शली एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है, ओजोन लेयर में, और जिसको कि ओजोन लेयर अर्थ तक पहुंचने नहीं दे रहा था, वो अर्थ पे पहुंचती है। तो ये एक चीज़ कई चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। जैसे ह्यूमंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैंसर, स्किन डिजीजेस, आई डैमेज, डिक्रीज्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एयर क्वालिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इंक्रीज्ड फोटो डिसोसिएशन रेट्स ऑफ की ट्रेस गैसेस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फोटो डिसोसिएशन होता है, टूटने लगती हैं कौन, ट्रेस गैसेस। अब मटेरियल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बायो पॉलीमर्स का क्या हो जाता है, फोटो डिग्रेडेशन। प्लांट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होती है प्लांट की वो बहुत इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद चेंज इन कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज़ भी हो सकता है, चेंज इन प्लांट फॉर्म या बायोमास भी हो सकता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम पे भी कुछ सिमिलर डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या, ओरिएंटेशन और मोटिलिटी इफ़ेक्ट होती है फाइटोप्लैंक्टन्स की। एनिमल्स के जो डेवलपमेंट स्टेज हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे लार्वल स्टेज होती है ना किसी किसी एनिमल में, तो वो स्टेज हो सकता है ना आए या कुछ चेंज होकर आए, तो इस तरीके के इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। साथ ही साथ एक और इफ़ेक्ट है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हमारे यहाँ चलती हैं, ठीक है, वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इस तरीके से आज हमने ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं और भी लेक्चर लेकर आने वाली हूँ। सो थैंक यू।